बलाम हैरान हो गया, हैं खोती दी अखां खुल गईयां ते खोती दा मुंह खुल गया। मेरा खुदा रास्तबाजों की बरकत के लिए वारा संदा बोशे कंदलरे से, ईमानदारों की हिफाजत के लिए वो किसी भी हैवान, शैतान और किसी भी इंसान और जानवर को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। यूना जो प्रोफेसियां देंदा होएगा ना, उन्हें पता भी नहीं होएगा कि एक मच्छी मेरा जहाज बन जाएगी पानी वाला, और मैं 3 दिन सलामती में रहूंगा और अगले किनारे पर पहुंच जाऊंगा। मच्छी ने जो सुठिया होना है ना सर, उन्हें सुठिया होना, दूरों कहती होएगी दिल तो बड़ा करता है तेन खा जा, पर मैं क्या हूं, मजबूर। क्या हूं? जिसने मुझे बनाया है ना, उसने मेरा ख्याल ही बदल दिया था, उसने मेरी सोच ही बदल दी, और मैं अपने लजीज खाने से बाज रही। ये वेल कहती होगी। गल समझ आ रही जे? हाँ, वो कोई पल्ला मच्छी नहीं सी ते पापलेट भी नहीं सी, वो वेल सा जे। पापलेट शापलेट होंगी छोटियां छोटियां हैं। खुदा आंदा नहीं नहीं निक्कियां निक्कियां ना नहीं, मैं काम वड्डे करना, चीज़ां भी वड्डियां इस्तेमाल करांगा। हालेलुया, हालेलुया। शुगर है डैनियल चूहियां दी गार च नहीं गया। हाँ, लोगों ने कहना चूहियां ने की कहना सी, खुदा ने उन्हें सुठवाया किथे? खुदा ने आख्या मैं काम ही वड्डे करना, क्योंकि मैं बड़ा खुदा हूं। मेरे जैसा मेरे जैसा मेरे जैसा। हालेलुया। खैर, बात क्या हो रही थी? लगता है कि मगरमच्छ इंजन जो अगे अगे करते होंगे, कोई अपनी पूछल नाल करता होएगा, कोई मुंह ना करता होएगा, दूजा कहता होएगा यार दिल बड़ा करता, भुख भी बड़ी लगी है, सुबह का कुछ खादा भी नहीं, इनू ना खा जाइए बच्चे नू। उन्हें आख्या अगर तू इनू खा गया तो खुदा साड़ी सारी नस्ल नू खा जाएगा। अज लंच लुंच भुल जा, चुप करके पूछल मारी आ ते काके नू अगे। हाँ जी, जे नस्लों नू बचाना ही, जे नस्लों नू बचाना ही तो मैन ऑफ गॉड नू बचा लै। इसको कुछ ना कहना, इसको कुछ ना कहना, इसको ना खाना, इसको ना जख्मी करना। हालेलुया, हालेलुया। यस। क्या हुआ? मूसा कहां पहुंच गया? फिरौन के, उदी कुड़ी अपनी सहेलियां नाल नहान आई सी। क्या करने आई थी? ओए, क्या करने आई थी? उसके नहाते हुए उसको कौन मिला? मैन ऑफ। सर किते ना किते आसमान की बादशाह च उस बीबी का भी कोई जिक्र होएगा जिसने मूसा को पाला। हालेलुया। और उसने कहा कि इसको दूध पिलाने के लिए किसी को लाओ, मैं उसको उजरत पर रखूंगी, सैलरी पर रखूंगी। और खुदा ने कहा मूसा की मां को, चल बीबी तैयार हो जा, तू ही अपने बच्चे को अपना दूध। तेरा बच्चा कहां पहुंच गया? मिस्र में। कहां पहुंच गया? इधर इधर में, इधर देखिए, वाह वाह ला संदले रेशे। तेरा बच्चा कहां पहुंच गया? खुदा ने कहा मैं नहीं चाहता कि कोई मिस्री औरत का दूध पिए, वो उसकी बॉडी में किसी मिस्री औरत की खुराक नहीं जानी चाहिए। यू आर द चोजन। मोसेस तेरा ही दूध पिएगा। जिस बदन में रहा उसी बदन से खुराक लेगा। सुपरनैचुरल गॉड वी हैव। हालेलुया।
मूसा की मां है? खुदा ने कहा हाँ, ते गल सुन, ये तेरी बहादुरी नहीं, ये सारी बरकत उस बच्चे मैन ऑफ गॉड की है। और अगली बरकत सुन ले, मोसेस की मां, मूसा की मां, अगली बरकत सुन ले, ये तेरा बच्चा जो छोटा सा है, जिसे अभी खुद अपने बारे में कुछ नहीं पता, ये अभी से तुझे कमा कर देगा, ये अभी से तुझे तनख्वाह देगा, ये अभी से तेरी तली पर, तेरे हाथों पर पैसे रखवाएगा। वो पहुंच गई महल च, ते अपने ही बच्चे नु दुध पियान दे पैसे ले रही है। ते मूसा मां दी गोद च दुध पींदा होएगा, ते कहंदा होएगा मामा इस महीने की सैलरी मिल गई आपको, जो मैं दे रहा हूं आपको। सर मूसा जे मां दे घर हुंदा ना, ते कोई पैसे पूसे नहीं सुनाने। मेरी बात सुनिए, जिस फिरौन के खिलाफ मूसा ने खड़े होना था ना, वहीं से खुदा ने कमा कमा कर मूसा की फैमिली को चलाया। हालेलुया, हालेलुया, वाओ रसंदेले रे शातलरा। जो फैमिली मूसा के कत्ल पर राजी थी, या शाशाशातलरा, जो फैमिली मूसा को मारना चाहती थी, वो फैमिली मूसा को भी पाल रही है और मूसा की फैमिली को भी। ते पता ही को नहीं करण की दे। आपके जो मुखालफीन और दुश्मन है ना, खुदा उनके दिमागों को ऐसा घुमा देगा कि उनको पता भी नहीं होगा। वो एक तरफ आपके मुखालिफ होंगे, दूसरी तरफ आप ही को पाल रहे होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये मैं बरकत देता हूं आपको, ये मैं बरकत देता हूं आपको। मैनू दसो, मूसा दी मां नूं मजबूरी सी कोई दुध पियान दी? वो ते घर ही चाहती सी, लेकिन सर खुदा अपने ममसू को किसी की खुराक खाने, किसी मिस्री औरत का दूध उसने पीने नहीं दिया मूसा को। गल समझ आ रही है? सदरक मीशक और अबदनगो जब आग की भट्टी में थे, तो आग ने किस चीज को जलाया? सिर्फ किसको? किसको? जिनसे उनके पांव और हाथ बंधे हुए थे। पता है क्यों? कपड़े नहीं जले, जो सर पे उमामा था वो नहीं जला, जो कमर पर पटका था वो नहीं जला, जो पैरों में जूतियां थी वो नहीं जली। जहां पैर की जूतियां थी ना, वहीं पर रस्से थे। सर जरा भी फर्क नहीं था जूती और रस्से में। रस्से जले, जूती क्यों? क्योंकि रस्से जो थे, इधर 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 भाईजान उन्होंने जान दो, चले जाएंगे। देखन देने किवें जा रही आंटी, सही जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ पहुंच गई। ओ मूसा नूं पहुंचाओ, छड़ दो। मूसा मगरमच्छ अगे अगे कर रहे, उन्होंने पहुंचाओ। वेखन देने हैं सारे 3-4 बंदे, आंटी सही जा रही है कि नहीं जा रही? यार सही चले गए ने, मुबारक हो आप सबको। आंटी सही जगह पहुंच गई, आंटी महल में पहुंच गई। अब खुदा उनके दूध का भी इंतजाम करेगा। सुनिए, क्या कह रहा था मैं? हैं? हाँ, यस यस यस, रस्सियां 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 हैं। जूते और रस्सी में कोई ज्यादा फासला, लेकिन जूते नहीं जले, रस्सियां जली, कपड़े नहीं जले। ये जो है ना कफ नहीं जले। कफ के पास जो रस्से बंधे हुए थे वो जल गए। क्यों? क्योंकि रस्से जो थे वो बाबल के थे। ओ घरों लैके नहीं सन आए। घरों की लैके आए सन? जूते, कपड़े, उमामा। जो कुछ उनके मुल्क का था, वो मुकद्दस मुल्क का था, वो नहीं जला।
जो नापाक मुल्क का था वो सड़ गया, जल गया, भस्म हो गया, खत्म हो गया। जो कुछ आप में आपके अंदर इब्लीस ने भरा है, आज यीशु के नाम में उसकी आग से जलता है। हालेलुया। लेकिन आपके अंदर जो कुछ खुदा का है वो कायम रहता है। वाह। अकरम साहब खड़े हो जाएं। आपको इस बात की समझ आई है? समझ आ गई? क्या जला? रस्सियां। रस्सियां क्यों जली? वो बाबली रस्सियां थी। थैंक यू। वो कहां की थी? वो बादशाह ने क्या, ले आओ को रस्सा ले आओ, इन्हें बनी है। खुदा ने कहा जो तेरे महल चो निकलेगा ना, मैं उन साड़ दूंगा। लेकिन जो सदरक मीशक अबेदनगो के घर से आया है ना, वो 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 जिस पर यीशु मसीह का पाक लहू है और आपके घर में वो चीजें हैं, वो नहीं खत्म होंगे। आपके घर का वो बच्चा जिस पे यीशु का लहू है वो कायम रहेगा। लेकिन आपके घर का वो बच्चा जिस पर यीशु का लहू नहीं है, मांगिए उसके लिए। एक कसी खुदा नु दिता है, एक कसी ते को चुप हो गए। मैं कहा दूजे शैतान नु दिते ने। वो अपनी सारी नस्ल खुदा को दो। खुदा ये नहीं कहता सारी पादरी बन जाएं, मगर अपना हर बच्चा खुदा को दे दो। खुदा किसी को बिजनेस दे देगा, किसी को खिदमत दे देगा, किसी को इज्जत दे देगा, किसी को शोहरत दे देगा और किसी को कुछ और दे देगा। मगर अपने घर की हर चीज खुदावंद के नाम से डेडिकेट कर दें। अपने घर की हर चीज खुदा के नाम पे डेडिकेट कर दें। अपना सब कुछ यीशु के नाम का डेडिकेट कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। वो तुझे संभालेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। वो तुझे, वो तुझे, वो तुझे, यस, वो आपको संभालेगा। साइमा इधर आ बच्चे, इसको लेकर आ, ले आओ इसको। डैनिका तू किधर उड़ी होंगी? आजा तू। ओ अच्छा सही है, उड़ी है, हदिया देना आई, फिर सही बेटा, ऊपर आ। मूसा की मां मूसा के लिए तरस रही है, घर पे परेशान भी थी। बात समझ आ रही? फिक्र तो होती है ना मां होते हुए, होती है ना, होती है। दबूरा मां को फिक्र होती है। हम दोनों जब पंजाब जाते हैं, कहीं और जाते हैं ना, जब दोनों जाते हैं, अभी हम गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट पे ही जाते हैं, तो मामा जी कहती हैं वो बच्चों को कॉल करके पूछे ना। मैं कहा पंजाब तो जान दे, 15 मिनट पहला ठीक छड़ गए, ठीक होंगे। फिर जहाज में बैठते हैं तो फिर कॉल करें ना। फिर जहाज जब उतर जाता है फिर कॉल करें ना। मां को फिक्र, मां को फिक्र प्यो को नहीं होती। प्यो खज्जल खुआर हो के कमा कमा कर ले आंदा, आंदा नहीं, प्यो को फिक्र नहीं होती। हाँ, मेरी बात सुनिए, हम सबको जो कुछ देता है ना वो खुदा ही देता है, लेकिन कमाना हमें ही पड़ता है। खुदा उस कमाई में हमारी मदद करता है, ऐसा ही है। फिर जो कुछ कमाया जाता है खुदा उसमें डालता है।
आखिरी महीना है, आखिरी महीना मेरा किराए दे घर च। एक मिनट, तुहाडी तालियां मैनू दुख दे रही ने, क्योंकि अगली गल ही नहीं तुहां सुनी। ये आखिरी महीना किराए दे घर च, ते मैं सोची पै गया, लगता केसी वालियां नू पता चल गया। अगली गल समझ गए? केसी वालियां नू पता चल गया पादरी घर छड़ के जा रहा। 70,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। कितना? मैं सोची पै गया, मैं क्या, मैं अपनी बुढ़ी ने पूछा नाल वाले कमरे कोई फैक्ट्री तो नहीं लाई छोटी मोटी? मैं हैरान, मैं क्या यार इन्ना बिल। खैर कहने क्या लगाऊं, मेरे दोनों बच्चे भी सुने। कहां मेरा दूसरा बच्चा? ऊपर थोड़ा इंज पिया जिवें घर बैड ते पिया, उत्ते हो गए बह। कमजोर बहुत है ना, सही बैठा नहीं जाता। आओ थे सीट मल के इंज लम्मे पिया। बेटा गिरजा घर नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भी सुने, मेरी बीवी भी सुने, आप भी सुने, मैं भी सुनता हूं, आप भी सुने, आप भी सुने। नेथन है ये, और मैं नू इसलिए बुलाया कि मैं मूसा दी स्टोरी सुना सकता। पर मूसा इंजदा नहीं सी। ਇਹਦਾ रंग किरते गया है? डॉक्टर साहब थे वो बैठे हैं। मूसा इंजदा नहीं सी। हाँ ये ज्यादा सोना। खुशी नहीं हुई तुहानू? नहीं हुई? आपको नहीं बात सही लगी? मूसा भी सोना सी। अच्छा मैं जो बात करने लगा वो सुनिए। मैं थोड़ी देर के लिए ना बिल देखा और देखता ही रह गया। फिर मैंने उसको देखा, बार बार मैंने उसको देखा, कितने मैनू तो नहीं गलती लग रही। 1070 होएगा, लेकिन फरिश्ते ने मेरी धौन पे एक लगाई, उन्होंने कहा 70,000 ही। मैं कहा अच्छा। अब सुनिए, कुछ पता क्या रहा था कि मेरे बच्चे मेरे Jesus. Jesus, 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 Jesus. हेलो सुनिए, मैं उस बिल को पकड़ के सोच रहा था कि मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी बिजली से ताल्लुक रखने वाली हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बीवी को फिक्र है और वो उस फिक्र में थी कि इतना बिल आ गया, लेकिन मेरे बच्चे, दोनों बच्चों को इसके बारे में नहीं ज़्यादा फिक्र इसके ताल्लुक से। उनको यह है कि भाई हमें एसी चाहिए, हमें लाइटें चाहिए, हमें पंखा चाहिए, हमें टीवी भी चाहिए, हमें इंटरनेट भी चाहिए, सब कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें, हमें सब कुछ चाहिए। आप जहाँ से मर्जी बिल पे करें हमें नहीं पता, हमें ये सहूलतें चाहिए। ऐसे ही है ना? मेरी बीवी भी बिल देखकर काफ़ी परेशान थी, और मैं अभी पंजाब से आया ही था। वो आते ही मुझे ये बैड न्यूज़ नहीं देना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने बेड पर आके बैठा और लेटा था सामने, थोड़ी देर मेरी आंखें बंद हुई। पास जैरल्ड बैठे हुए थे मेरे पास शान बैठे हुए थे, दो बड़े अजीम खादम सामने बैठे हुए थे। इनको मैं देख रहा था। दोनों को देखते देखते एकदम मेरी नज़र बिल पे पड़ी, और अजीम खादमों ने एकदम, मैंने कहा बिल आ गया? मारे ने कहा हाँ बिल आ गया। मैंने कहा कितना आया? तो एकदम मारिया ने मुंह बना के, मैनू समझ लग गई। मैं क्या लगता है केसी वाले को पता चल गया चला है इथों, तेरा चंदा चुंदा तो घेरो। खैर
मैं इंसान हूं, कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर मुझे आज कुछ हो जाए, आज मेरी डेथ हो जाए, मैं खुले लफ्जों में आपको बताता हूं, ये बिल पकड़कर मैं सोची पै गया तो मैं सोचन की दिया कि अगर मैं मर गया आज ही एक हफ्ते च मैं मर गया तो गिरजा तो नहीं मेरी बीवी नूं ते मेरे बच्चों नूं पालेगा। इन्ना कहना सानू कोई होर मैन ऑफ गॉड चाहिए, ऐसा ही है। तो फिर ये बच्चे ये सारी फैसिलिटीज कैसे लेंगे अपनी जिंदगी में? इनको तो एक लम्हे भी एसी बंद हो तो इनको प्रॉब्लम होता है। इनका तो इंटरनेट एक लम्हे बंद हो जाए तो मेरा मुंडा ते इंज कार रौला पा देता है, डैडा ये बंद करवाओ इसको, ये बंदा कौन है, ये कौन है, इसको फोन करो, ये क्यों बंद कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। तो मैं हैरान था इन बातों को और सोच भी रहा था कि अगर मैं आज मर गया तो ये जो छोटी सी लग्जरी लाइफ है इनकी, ये तो सब डिमोलिश हो जाएगी। ऐसा ही है। मैं एवं कोई ओवर स्पिरिचुअल हो के नहीं कह सकता मेरा खुदा पालेगा, कव्वे भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा। हाँ ये सब ठीक है, लेकिन रियलिटी कुछ और भी है। अभी पास्टर शकील इकबाल की डेथ हुई, अभी वो जवान बंदा था। सर कितनी उम्र होगी उनकी? 45। मैं 41 का हूं, वो 4 साल बड़े थे मुझसे। उनकी डेथ हो गई है। उनकी मिनिस्ट्री, उनका चर्च अब उसके बीवी बच्चों को नहीं लेकर आगे चलेगा सर। और उनको साइलेंट अटैक हुआ है, पता ही नहीं था, तंदुरुस्त सही सलामत, सुबह नाश्ता किया, सब कुछ किया, अचानक हार्ट अटैक हुआ, खत्म। वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने कॉल की है दोस्तों को, जल्दी आओ मुझे लेकर जाओ। आधे रास्ते में डेथ हो गई। मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था और काफी डीप में चला गया सोचते सोचते। अपने बच्चों को ना अच्छी एजुकेशन दीजिए प्लीज। ये जितनी ईमान की बातें मैं कर रहा हूं ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर बच्चा मां के पेट पे चुना नहीं जाता कि खुदा उन्हें मगरमच्छा तो बचाए। हर बच्चा इस चुनाव में नहीं है कि खुदा उसको पाले। आपकी एजुकेशन भी आपको हेल्प करती है बरकतों में। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर मैं अनपढ़ होता तो मैं उस तरह का पादरी नहीं बन सकता था। मैं सच कह रहा हूं। मुझे उतना ही खुदा ने देना था जितनी मेरी एजुकेशन या मेरे स्किल्स थे। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं और मुझे इसमें शर्म नहीं आती। मेरे बाप पर बहुत जबरदस्त अनॉइंटिंग थी। मेरे वालिद साहब पर बहुत जबरदस्त मसा था, प्रोफेटिक उन पर था। मैंने उन्हीं से लिया है, सच बात है। पास्टर दाऊद ने बहुत सारी नेमतों को चमकाया है, लेकिन नेमतें मुझे खुदा ने मेरे बाप के थ्रू दी थी। ये प्रोफेटिक जो मुझ पर है, ये मेरे अब्बू की तरफ से आया मुझ पर। पास्टर दाऊद ने बहुत से दरवाजे बंद थे उनको खोला। बहुत सारी नेमतें जो थोड़ी धुंधली थी उनको वाज़े किया। उनका बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन ये आई मेरे बाप से है। लेकिन सुनिए, मेरा बाप पूरी तरह पढ़ा लिखा नहीं था। वो अक्सर अपनी तालीम बताते थे 5वीं फेल। 4 जमातें उन्होंने पढ़ी, 5वीं का एग्जाम दिया और फेल हो गए। मायूस होके एजुकेशन छोड़ दी। इसलिए मेरे वालिद पूरे पाकिस्तान में खिदमत नहीं कर सके। जितना उनके पास था उसके मुताबिक वो एक शहर में एक चर्च स्टैब्लिश कर सके। उसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। लेकिन आप दुनिया को एक्सप्लोर उस वक्त कर सकते हैं जब आपके पास स्किल्स और एजुकेशन होगी। अगर मुझे फर इंग्लिश आती हो ना, तो खुदा मुझे तेजी से इंग्लिश मुल्कों में भी लेकर जाए। मुझे नहीं फर आती, इसलिए खुदा मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी और उर्दू कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी में रखे हुए हैं और वहां सरफराज किए हुए। मुझे बार बार पास्टर दाऊद कहते हैं अपनी इंग्लिश ठीक कर, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दे, अपनी इंग्लिश पे ध्यान दे।
वो ये नहीं मुझे कहते जा रहे तो अंग्रेजों को कलाम सुनाएगा, अंग्रेजों को कलाम सुनाएगा, मैं नबूवत करता हूं अंग्रेज नहीं मुझे नबूवत दे रही है। उनको पता ही अंग्रेजों को कैसे सुनाएगा, इसको तो इंग्लिश नहीं आती। बात समझ आ रही? सो अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। एक्सक्यूज मी, खुदा मूसा को फिरौन के घर क्यों लेकर गया? क्यों लेकर गया? उस जमाने में भी एजुकेशन बहुत महंगी थी, उसकी मां अफोर्ड नहीं कर सकती थी। खुदा ने जैसे उसको पैदा किया, वो मां के बदन से बाहर आया, खुदा उसको वहां ले गया जो उसकी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि खुदा ने मूसा से उस डायमेंशन का काम लेना था जिस डायमेंशन पर उसको हर एक कौम और हर एक कबीले से गुफ्तगू करनी थी। एजुकेशन इज वेरी मस्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। बात समझ आ रही है? आपको इंग्लिश उर्दू आती है, खुदा आपको इसी कम्युनिटी में रखेगा, दुबई में रखेगा, ओमान में रखेगा, पाकिस्तान में रखेगा, इंडिया में रखेगा, आपको अमेरिका भी लेके जाएगा, यूरोप भी लेके जाएगा, इन सारे मुल्कों में लेके जाएगा, लेकिन उस कम्युनिटी में जो आप लैंग्वेज के हैं। लेकिन गोरों को आप कलाम नहीं सुना सकेंगे। पास्टर दाऊद क्यों पाकिस्तानी होकर वो दुनिया के हर चर्च में प्रीच कर देते हैं? क्योंकि उनको दुनिया की दो बड़ी लैंग्वेजेस आती हैं, स्पेनिश और इंग्लिश, और तीसरी जो बहुत बड़ी दुनिया की लैंग्वेज है वो है चाइनीज। अगर आप इन तीन जुबानों पर अबूर हासिल कर गए ना, तो आप पूरी दुनिया में प्रीच कर सकते हैं। अब पास्टर दाऊद के लिए हर एक स्पेनिश चर्च खुला हुआ है, क्योंकि वो स्पेनिश में उर्दू से ज्यादा अच्छा प्रीच कर लेते हैं, वो इंग्लिश में उर्दू से ज्यादा अच्छा प्रीच कर लेते हैं। वो चार जुबानों में प्रीच करते हैं, पंजाबी में, उर्दू में, स्पेनिश में और इंग्लिश में। और ये उनको एजुकेशन की वजह से, उन्होंने मेहनत की है इस पर। आप रूहानी बातों पे प्रोफेसी सील कर सकते हैं, मगर इस पर गौर कीजिए। अगर आपने मसीह के लिए बहुत बड़ा कोई काम करना है, अपनी एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए। आधी रोटी खा लीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाएं। बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले पास्टर दाऊद की मुझे कॉल आई और उन्होंने पूछा कि बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा दबूरा का तो मुझे पता है वो पास हो गई, जॉयल का क्या बना? मैंने कहा वो भी पास हो गया। उन्होंने कहा चलो अच्छी बात है, मुबारक हो आपको। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा यार दोनों पर ना बड़ी तवज्जो दो, इनको तालीम के बारे में कोई ढील ना दो, इन दोनों को एजुकेशन के लिए आपको डंडा भी उठाना पड़े, मारो इनको। ये मुझे उन्होंने बोला, ऑनलाइन सुन भी रहे हैं वो। उन्होंने कहा छड़ी भी उठानी पड़े, बाइबल कहती है उठाओ, लेकिन एजुकेशन इनके लिए बहुत जरूरी है। अब मेरी बात सुनिए, इसी मजबा पर इन दोनों पर हाथ रख रख कर उन्होंने प्रोफेसीज की हैं, लेकिन ये दोनों अपनी प्रोफेसीज को हमेशा के लिए कैंसिल कर सकते हैं अगर इन्होंने एजुकेशन पर तवज्जो। ये दुनिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकते सर, ऐसे ही है। और सुनिए, मेरे बड़े भाइयों की बेटियां यहां बैठी हैं। जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे ना, तो वो एक बात कहा करते थे, अगर इनको याद हो, वो यही कहते थे कि यार मैनू अंग्रेजी नहीं आउंदी हुंदी ना, तो खुदा मैनू दूजे मुल्कां च भी लैके जांदा। ये वो कहा करते थे, इतना उनको पता है। वो कहते थे मैनू जो आउंदा ना, मैनू खुदा ने उत्थे ही रखिया है ते उत्थे इस्तेमाल किया। आप मसीह के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको मैं ऐसे प्रोफेसी नहीं दे सकता कि तू पूरी दुनिया में प्रीच करेगा, आपको कुछ आता ही नहीं है, क्या प्रीच करना है आपको? आपको पता है आधा अमेरिका तो स्पेनिश बोलता है और आधा अमेरिका जो है वो इंग्लिश बोलता है। अमेरिका में बहुत मेगा चर्चेज हैं स्पेनिश के। अमेरिका में पूरी पूरी स्टेट है जो स्पेनिश लोगों की है, स्पेनिश बोलते हैं वो।
सो यूएस में इंग्लिश ही नहीं है सिर्फ, ये माल्डोनाडो अमेरिका में चर्च है, स्पेनिश चर्च है वो, माल्डोनाडो स्पेनिश है। सैमुअल रॉड्रिगेज अमेरिका का बहुत बड़ा चर्च है, वो स्पेनिश है। और भी बहुत सारे दुनिया के बड़े नाम। मुझे वैसे सैमुअल रॉड्रिगेज बहुत पसंद है, आउटस्टैंडिंग उसकी प्रीचिंग है। जो बुद्ध को मैंने प्रीचिंग की ना, क्या प्रीचिंग थी वो? एनिमीज रिस्पेक्ट द ग्लोरी। मैंने फेसबुक एक दिन खोला, मैं और पास्टर शान दोनों फेसबुक देख रहे थे, उधर सैमुअल रॉड्रिगेज आया और उसने एक जुमला बोला था सिर्फ कि दुश्मन आपके जलाल की इज्जत करेंगे। मैंने उसी वक्त रोक दिया। मैंने कहा क्या टॉपिक है। मैंने पास्टर शान को कहा, मैंने कहा बुद्ध को मैंने प्रीच करने के बाद मैंने कहा मैंने सैमुअल रॉड्रिगेज को नहीं सुना, मैंने उसकी पूरी प्रीचिंग नहीं सुनी। मैंने कहा खुदावंद इस जुमले पर मुझे प्रीच करना है। और आपने बुद्ध को कलाम सुना। मैं अपने साथियों को कह रहा था कि बुद्ध का कलाम, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक के बहुत सारे कलामों में ये बुद्ध का जो कलाम था ना, ये आउटस्टैंडिंग था। और मैंने रॉड्रिगेज को नहीं सुना, सिर्फ एक जुमला सुना था उसने। और मैंने इस मज़बा पर खुदा से ही मांगा कि दुश्मन उस जलाल की इज्जत करेंगे, ये कलाम तू मुझे स्टेज पर देगा। खुदा मूसा को कहां ले गया? फिरौन के। क्यों? क्योंकि फिरौन पैसे वाला था। और कुड़ी ने क्या, पापा मैंने अपने बच्चे को पढ़ाना है, आप पैसे देने हैं, इसकी यूनिवर्सिटी तक के सारे अखराजात पापा जी आपने उठाने हैं। पापा जी ने कहा ठीक है। पापा नहीं सी पता कि जेड़ी एजुकेशन ते मैं पैसे ला रहे हैं कल नू मेरे खिलाफ ही हो जानी है। खुदा आपके ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई हवाला पढ़ लें, काफी देर हो गई है, कलाम सुनाई आना। थैंक यू। खुदावंद आपके मूसा को बरकत दे और दे दूं बरकत। खुदा नेथन तुझे बरकत दे और जिंदगी भर वो सारे मगरमच्छ जो तेरे ही खानदान से हैं और खानदान से बाहर हैं, खुदा तुझे उनसे महफूज रखेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। इस बच्चे के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। इस बच्चे के खिलाफ अबलीस की बहुत बड़ी साजिश हो रही है इस बच्चे के खिलाफ। लेकिन जो कलाम खुदा ने मेरे मुंह में डाला, खुदा इसकी जिंदगी में पूरा करेगा। आमीन। आओ एक हवाला पढ़ लेने हैं। गिनती उसका 21वां बाब, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21। मिल गया सबको? उसकी 4थी आयत से। पीतल का सांप। फिर उन्होंने कोहे होर से रवाना होकर बहरे कुलसम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर बाहर घूम कर जाएं, लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ता से आजिज आ गई और लोग खुदा की और मूसा की शिकायत करके कहने लगे कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए। लोगों ने किस किस की शिकायत की? खुदा की और मूसा की। फिर बोले खुदा की और मूसा की। लोगों ने कंप्लेन की, लोगों ने बुड़बुड़ाए। लोग, ये शिकायत का मतलब है खिलाफ बात करना। लोगों ने आपस में खुदा के खिलाफ बात की और फिर बोले किसके? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका ध्यान भी इधर नहीं है, मेरी तरफ। खुदा ने लोगों ने किस किस के खिलाफ बात की? खुदा की और मूसा की। खुदा के खिलाफ बात की और खुदा के खादिम के खिलाफ बात की।
दुआवां च नहीं, आपस में उन्होंने मीटिंग्स की, आपस च बह के बुड़बुड़ाए, आपस में चुगलियां की। आगे, यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहत करता ओए है। होए होए होए। इतने घटिया अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। हमारे लिए कैसी खुराक है? निकम्मी खुराक, जिससे हमें कराहियत आती है। खुदा की नेमतों को, बात समझ आ रही? खुदा की नेमतों को झुटलाना, खुदा की नेमतों को रिजेक्ट करना, खुदा की नेमतों का इनकार करना, खुले आसमान से जो कुछ उतरता है उसका इनकार करना। कैसी खुराक कही इन्होंने? और उस खुराक से क्या आती है? हमें चिढ़ आती है, कराहियत होती है, वॉमिट आता है इसको देखकर ही। ऐसी बातें उन्होंने की। आगे, तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। ओए, तब खुदा ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे। जिलाने वाले, जो उनको साड़ दें, सांप भेजे। आगे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। लोगों को क्या किया? काटा और मर गए। बहुत से इस्राएली मर गए कब मरे? सांपों के काट जब सांपों ने, काटा, और सांपों ने क्यों काटा? क्योंकि वो कंप्लेन कर रहे थे। क्योंकि वो खुदा और खुदा के खादिम के खिलाफ उठे थे। खुदा ने किसको भेजा? किसको भेजा? खुदा के मारने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं सर। किसी जगह खुदा मौत का फरिश्ता भेजता है, उनके पलोठों को मारता है। किसी जगह जमीन खुलती है, लोग उसमें मर जाते हैं। इस दफा खुदा ने अपना स्टाइल चेंज किया। खुदा ने बुलाया सांपों को, इधर आओ सारे। सांप आए, जी जी आका। उन्होंने कहा गाल सुनो, जाओ इसराइलियों में जाओ और उनको जाके मेरा बंदा मूसा भी वहीं होगा। समझ लग गई होगी आपको। खबरदार अगर मूसा की तरफ तुमने देखा भी, हालेलुया, तुमने किनको सिर्फ काटना जाके? यहां क्या लिखा है? कौन मरा? इस्राएली मरे। इधर मेरी तरफ देखिए, बड़े काम की बात बता रहा हूं जो बाइबल के मुताबिक है, सर्च कर लीजिएगा। जब जब इस्राएली खुदा के खिलाफ बोले, मूसा के कहने पर खुदा ने उनको मुआफ किया। लेकिन जब जब ये लोग मूसा के खिलाफ बोले ते होने इन्हां दी सिफारिश फिर कौन करे? जिस दिन जमीन खुली थी ना और ये मर गए थे, धस गए थे जमीन में, उस दिन इन्होंने मूसा के खिलाफ बात की थी, मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बात की थी। और आज भी इन्होंने खुदा और खुदा के खादिम के खिलाफ, तो खुदा ने क्या भेजे? खुदा ने क्या भेजे? खुदा ने क्या भेजे? सांप भेजे। और उन सांपों ने क्या किया? और बहुत से इस्राएली मर गए। आगे, तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया। अब वो किसके पास आए हैं? मूसा के पास। पहले आपस में घरों के अंदर मूसा के बारे में, हेलो मेरी तरफ देखिए, पहले आपस में घरों के अंदर मूसा के खिलाफ, और मुसीबत आई है तो फिर किधर को आए ने? उनको पता है कि हिस्ट्री में पहले भी जब जब हम पर मौत आई, इसी बंदे की दुआ आसमान तक पहुंचती है। हम में से किसी अप्रोच आसमान तक, इस बंदे की दुआ कहां तक जाती है? अब वो दोबारा भागकर किसके पास आए? किसके पास आए? आगे 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 पढ़िए। क्या कहने लगे कि हमने तब वो गुनाह लोग, किया। सातवीं आयत, तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया। हाँ सीधे हो गए उन तीर अंगू। हमने क्या किया? गुनाह किया
पहले ही तुझी हरकत ना कर दे। हमने क्या किया? गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सर सिर्फ खुदा नहीं ये कह रहे, मूसा के आगे जाके इकरार कर लिया उन्होंने कि सानू इस मौत तो बचा। हमने क्या किया? खुदा की और तेरी शिकायत, खुदा के खिलाफ और तेरे खिलाफ आपस में बुड़बुड़ाए, बातें की, प्रोपेगेंडे किए। हमने गुनाह किया है। इधर मेरी तरफ, खुदा और खादिम के खिलाफ बोलना क्या है? क्या है? क्या है? ये पास्टर नथानिएल कह रहा है, बाइबल कह रही है। गिनती 21वें बाब की 7वीं आयत कह रही है हमने क्या किया है और उसकी सजा क्या है? क्या मिल रही थी उनको? कितने आराम से आप पास्टर नथानिएल के खिलाफ बातें कर लेते हैं, कितने आराम से आप अपने घरों में उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर लेते हैं। ये भागे हुए आए, इकरार किया कर रहे हमने क्या किया और उसकी सजा क्या मिली? बहुत से इस्राएली। अब क्या होता है? सो तो खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तू हमारे लिए क्या कर? दुआ कर। क्यों तुहाडे मुंह च किस कीड़े पे ने तुसी नहीं कर सकते? मूसा करे दुआ। इधर मेरी तरफ देखिए, उनको पता था हमारी दुआ तो इस छत से ऊपर नहीं जाती। मूसा वाहिद जमीन पर वो शख्स है जो तीनों आसमानों को चीर कर उसकी आवाज, उसकी दुआ खुदा के तख्त के पास जाके पड़ती है। हालेलुया। तू हमारे लिए क्या कर? दुआ कर। मूसा बड़ा हम्बल शख्स था, उसने क्या कर दी? दुआ की। 8वीं आयत। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे। खुदा ने क्या कहा? मतलब पता क्या? मूसा की दुआ आसमान तक पहुंच गई। अब आसमान से जवाब आया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फौरी तौर पर जवाब आया आसमान से। जवाब क्या आया? तू एक जलाने वाला सांप बना ले और उसको लकड़ी पर लटका दे, बल्ली पर लटका दे। आगे और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा। कहता सप हले मुक्के नहीं, मैं सप नहीं चुक रहा। हेलो, इस आयत का ये मतलब है मैं सप खत्म नहीं कर लगा, लेकिन जिन्नू वड्डेगा तू ए सप दे कोल खलोना है, वो भज के तेरे को आने सप को आन जो बल्ली पर है। और जो इस बल्ली के सांप को गौर से देखता जाएगा उसको सांप का जहर कोई जरर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सांपों को खत्म, दुआ तेरी मैंने सुनी है। सांप के डसे हुए शख्स का इलाज मैं सिर्फ तुझे बताता हूं, तेरी दुआ ये सुनी गई। मैं इलाज बता रहा हूं कि पीतल का एक क्या बना, उसको बल्ली पर, जिसको सांप डसे, सुत्ते पे, जागते पे, काम कर दे, वो सब कुछ वहां छोड़े और भागा हुआ सांप के पास आ जाए। हेलो, जिसको सांप काटे उसका हॉस्पिटल ये होगा, उसका इंजेक्शन ये सांप होगा। बात समझ आ रही? उसका प्रॉपर जिंदा रहने का इलाज यहां होगा। जिसको सांप काटे, पहली बात, इसमें दो बातें करूंगा, आप पढ़ लें, इसको कंप्लीट कर लें, फिर बताता हूं। और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बलि पर लटका दिया। और ऐसा हुआ कि जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। वो जीता बच गया। वो जीता बच गया। वो जीता। सांप बनाया किसने था? फिर बोलिए, किसने बनाया था? एक्सक्यूज मी,
हेलो, Jesus, Jesus. हेलो, हेलो। सांप बनाया किसने था? अब सुनिए मेरी बात। खुदा पता है क्या कह रहा है? शिकायत किस किस की? मूसा की शिकायत की। किसकी की? आवाज नहीं आ रही आपकी। खुदा की। और अब खुदा क्या कह रहा है? मूसा, इन्होंने तेरी शिकायत की है ना, तेरे खिलाफ बातें की है ना, अब देख मैं इनका इलाज क्या करता हूं। एक्सक्यूज मी, संदा मोशन थमरा संथ्रोबोशो। खुदा ने कहा अब जिसको सांप काटेगा, जो बिल्कुल मरने वाला होगा, वो भागा हुआ सब कुछ छोड़कर मूसा की बनाई हुई क्रिएशन के पास आएगा, जिसके खिलाफ इन्होंने बात की है। वो आएगा उसके पास जिसको मूसा ने, और जब वो उस मूसा की बनाई हुई चीज को, सांप को देखेंगे, उसको एहसास होगा कि सप ने मैनू वड्डिया इसलिए कि मूसा दे खिलाफ जिहड़ी मीटिंग बैठी सी उत्थे मैं भी सां, तां मैनू वड्डिया है। मेरे घर मेरी बुढ़ी नू इसलिए नहीं वड्डिया कि उस मीटिंग च जेड़ा मूसा दे खिलाफ मीटिंग च बैठा सी, संथा मूसुन, ओनू वड्डेगा। ते जदों ओनू वड्डेगा, वो आएगा किदे को? मूसा की बनाई हुई। और जैसे जैसे उसको देखता रहेगा, उसको एहसास होगा कि जिसने ये बनाया है उसके खिलाफ मैंने बकवास की थी। मूसा, मतलब ये है वो आएंगे तेरे पास, आएंगे, आएंगे, आएंगे। होश के नाखून लीजिए। ना मैं अपने मैन ऑफ गॉड के खिलाफ बात करूं, ना आप करें। एदी जिहड़ी सजा है ना, तुहानू कितों शिफा नहीं दे सकती, जिन्नी देर तक वो दुआ ना करे जिहदे खिलाफ तुसी बोले हो। शिफा नहीं होती, मौजज़ा नहीं होता, बरकत नहीं होती। लेकिन ये बात बहुत छोटी है कि वो मूसा की क्रिएशन के पास आए। मैं इससे बड़ी बात आपको बताता हूं। खुदा ने क्या बनवाया उससे? खुदा ने क्या बनवाया उससे? और लटकवाया कहां? बल्ली पर, लकड़ी पर। तेरे और मेरे लिए लकड़ी पर कौन चढ़ा है? तेरे और मेरे लिए लकड़ी पर कौन चढ़ा है? तेरे और मेरे लिए लकड़ी पर कौन चढ़ा है? ये प्रोफेटिक था। यस्सु सांप नहीं है, सुन लीजिए। यस्सु सांप, लेकिन बाइबल में लिखा है वो जो गुनहगार नहीं था, इंसानों के गुनाह अपने ऊपर लेने की वजह से गुनाह बन गया। वो गुनाह बना, वो गुनहगार नहीं। खुदा प्रोफेटिकली मूसा को पता है क्या कहता है? मूसा, आज इस्राएली सांप को देखकर बचेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जिसको अबलीस दुख देगा, जिसको अबलीस मार देगा, जिसको अबलीस डसेगा, जिसको अबलीस बीमार करेगा, जिसको अबलीस जान से मारने का प्लान करेगा, अगर वो भागा भागा मेरे बेटे की सलीब के पास आ जाए और मेरे बेटे को देखेगा, वो जीता बच जाएगा, हमेशा की जिंदगी पालेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा की जिंदगी किसके पास है? हमेशा की जिंदगी किसके पास है? हमेशा की जिंदगी किसके पास है? जो कोई उस सलीब पर, सलीब वाले को देखेगा, वो जीता बचेगा। हालेलुया।
वो मेरी बात सुनिए, गले च जिन्नियां सलीबां पानियां जे पालो, आज ये भी मुकाशफा सुन लें। इधर मेरे वाल वेखो, इत्थे असीं सलीब नहीं लाई, सिर्फ जीसस लिखे है। एक बीबी एक चर्च आउंदी है, अज नहीं आई, नजर नहीं आ रही। वो एक दिन गिरजा खत्म होया तो कहती है मैं वो एक बात करना चाहती हूं। मैं कहा जी करो। कहती है यहां ना सलीब होनी चाहिए। मैं कहा अच्छा जी, उससे क्या फर्क होगा? कह रही नहीं, गिरजा नहीं लगता ये। मैं कहा कि रेस्टोरेंट लगता पे। कहती नहीं, गिरजा उस वक्त होता है जब सलीब होती है। तो आपके चर्च में ना कहीं सलीब है ही नहीं है, आपके पूरे चर्च में कहीं सलीब। मैं क्या पलिए लोग के, तेनू पता ही नहीं। फिर तेनू मूसा को क्या कहा? जो कोई सांप को देखेगा, बल्ली को नहीं, लकड़ी को नहीं, जो लकड़ी पर चढ़ा है उसे देखो। जो लकड़ी पर तेरे और मेरे लिए चढ़ गया, उसको अपने गले में और अपने अंदर उसको ले लो। गले में सलीब हो या ना हो, मैं कदी नहीं पाई। तुहाडे तो बहुता रूहानी है। मेरे दोवें बच्चे पैदा होया, मूसा नूं लियाई सी बाजी, उन्होंने मैं बच्चे जदों वेखना उहदी सलीब टंगी हुंदी है। शायद उसका ये मान है कि ये सलीब जो है ना, ये इसकी हिफाजत करती नहीं करती। ये सोने दीजिए, जिदन गुम होगी तो फिर बहुत पछताएगी भी। मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए, मैं आज तक इन्होंने सलीब नहीं पाई, बचपन से भी नहीं पाई। मेरे घर भी कितने सलीब सलूब को नहीं लगी। सलीब मेरे और आपके लिए एक निशान है। मूसा को यह नहीं कहा था बल्ली को देखना, कहा था बल्ली पर जो सांप है उसको देखोगे तो बचोगे। बल्ली जड़ी मर्जी ले लें, समझ लग रही है? लकड़ी कोई भी ले लेना, लकड़ी से शिफा नहीं होनी। जो लकड़ी पर चढ़ेगा उसमें मौजज़ा, उसमें शिफा होगी। हालेलुया। सो मैंने कहा बाजी, गिरजे में सलीब नहीं है, पर गिरजे में वो जरूर है जो सलीब पर लटका था। हालेलुया, हालेलुया। आओ आज यीशु मसीह को ले लो अपने लिए। सलीब गले में हो या ना हो, यीशु तेरी जिंदगी का तौक बन जाए। तेरे बदन पर, तेरे घर में, तेरे चर्च में सलीब है या नहीं है, मसला नहीं है। मसला उस वक्त बनेगा जब यीशु नहीं होगा, और मसलों का हल उस दिन होगा जिस दिन यीशु होगा। अपने हाथों को उठाओ और दुआ करना शुरू करो। आओ यीशु को लेना शुरू करें। आओ यीशु को लेना शुरू करें। आओ यीशु को लेना शुरू करें। आओ सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, कोई खामोश ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रे प्रे प्रे, दुआ कीजिए। या हालेलुया। ओराखाया शांदाराया काबालो, इखाराबाया शांदेरेबे इकादाबारा, इखांदोलो रोया सखाया खाराबा।
रिखांदो ला राया बारा बाबा भारी से आए खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी को, जो मेरा महबूब यीशु है, अपने अंदर ले ले। इकाइयो बोरोया खाला राया बारा शांदेरे बे, जिसने आप वही खारा बाबा, जिसने अपनी जान दे दी, जिसने अपने बदन को गुनाह के हवाले कर दिया है, उसकी शुक्रगुजारी करे। ये बेहद कीमती लम्हात है जिसने हमें बना दी है। इखाया बारा या शांदो या बारी खेते रे बे बे रे बे, जिसने अपने अबर को हमारे ऊपर रखा है, उसकी शुक्रगुजारी हो। जिसने हमें छू लिया है, जिसने अपनी रूह से हमें भर दिया है, जो बनाए आलम से बेशतर से हमें जानता है, जिसने हमें अपने खून से खरीद लिया है, उसकी शुक्रगुजारी हो। इकाया बारा शांदेरे बे इखांदोलोरो या बारा बाबा। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम तेरे खून से खरीदे हुए हैं। तूने हमें अपनी बना में रखा है, हम तेरे खैमा के पर्दा में छुपे हुए हैं। कोई वबा, कोई तपाली हमें अपने घेरे में नहीं ले सकती, क्योंकि हमें तेरे खून ने अपनी लपेट में लिया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करें, अपनी आवाजों को हम बुलंद करते हैं। ये वो लम्हात हैं जो हमें हमारे यीशु के करीब ले जा सकते हैं। ये वो लम्हात हैं, यही वो वक्त है, यही वो वक्त है जब हमारा यीशु हमें मिल सकता है। इको या बारा शांदेरे बे इकारा बारा बाबा लारा बा। ये वो रस्सियां, आज सारी रस्सियां जलकर भस्म हो जाए, जो हमारी नहीं है, जो कुछ हमारा नहीं है, जो कुछ इब्लीस की तरफ से है, वो सब कुछ जल जाए, और जो खुदा की तरफ से है वो हम में बसा रहे, वो हम में कायम रहे। जो कुछ खुदा की तरफ से है वो हम में कायम रहे। हम खुदावंद के हैं, हम खुदावंद पर हैं। हमारे ऊपर बर्रे के पाक खून की मोहर है, हम पर बर्रे के पाक खून की मोहर है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इकाया बारा शांदेरे बे इकाला बाबा रिसे, इको ही खांदाला राबा ही शांदेरे बे, इको या बारा यसे तेरे बे। तेरी आग इस जगह पर है, तेरी आग ने हमें चारों तरफ से घेरा है। और इकाया शाथाराबा, Are you Lord God? ताजा चश्मे जारी है, ताजा तेल उंडेला गया है, Worthy is the ताजा Lamb. तेल उंडेला गया है। अपने अपने लिए ले ले। इखाया बारा शातो इखाबारा या बारा बाबा लाला से, इकोला शांद्रिया बारा से घेरे पे। ये तेरी मोहब्बत है, ये तेरी मोहब्बत है आसमानी बाप, ये तेरी मोहब्बत है। तेरा शुक्र हो, तूने हर पहाड़ को हमारे सामने मैदान किया है। इको या बाखाला राया से थे, इखाया शाते रे। Hallelujah. हमारा पहाड़ जो ऊंचे पर है, ओ यीशु मसीह नासरी। Hallelujah. For the Lord God Almighty. बेशक तेरे बगैर हमारी भलाई नहीं है, तेरे बगैर हमारी भलाई नहीं है। सारी हमद स्तुति तेरी है, सभा किए हुए बर्रे की सताइश। शुक्रगुजारी के अल्फाज खुदावन के हुजूर लाए। Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy.
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. बेशक आसमानी बात, Amen. बेशक तू ही पाक है, तेरी मानिंद कोई नहीं है। रूह कुछ की पाकीज़गी हम में से हर एक पर आए। इको या खारा खाबारी से रूह कुछ की पाकीज़गी हम में से हर एक पर आए। इको खारा वाया शातेरे बे आ गया। इकाया बाराया शातेरे में ही कांद्रे में ओ क्रीमांद्रा या शातेरी खाला रवाया बातोरो बोरो इकायो बोरो या से तेरे बे Raise your hand. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Oh, are you Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yeah. बेशक तू ही पाक है। Are you Lord God? बाराया शातेरे में Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. खारा वाया Holy. खाई Holy. खोरा वाई खारा किरण अयास को आगे लेकर आए। किरण को आगे लेकर आए। हाथों को उठाइए। कहिए। Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Raise your hand. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy, oh, are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. मेरी बात सुनिए, एको बंद कीजिए। किरण
इस चर्च की बेटी है, हमारी बेटी है, मुबशर अयाज की वाइफ है। इनकी टांग पर इस हिस्से में कोई ट्यूमर है और जब उसका इलाज शुरू हुआ है तो डॉक्टरों ने इनको ये कह दिया कि शायद टांग भी कट जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या डरा दिया डॉक्टर ने। खैर, अब डॉक्टरों ने दूसरे हॉस्पिटल में, आगा खान में, जो जब ये गए हैं तो उन्होंने कहा है कि वो शुआएं जो लगाते हैं, रेजेस, उसके थ्रू जो है हम इसका इलाज कर सकते हैं। खैर, खुदावंद करे कि ऐसा हो। लेकिन सुनिए, हमें ना अपनी जिंदगी में हर एक नताइज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। ठीक है जी। हम ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने ये नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये खुदा के हाथ में है बच्चे। मेरे जो वालिद साहब थे, आप सबको ये लगता है कि वो बुजुर्ग हो गए थे इसलिए उनकी डेथ हो गई, लेकिन आपको पता है उनको कैंसर हो गया था। मेरे वालिद साहब को कैंसर था, आई थिंक लिवर का उनको कैंसर था, जो कि हमें कभी पता ही नहीं था, कभी डायग्नोज नहीं हुआ, कभी कोई कुछ हुआ ही नहीं उनको, हमें भी नहीं पता था। जैसे उनकी तबीयत खराब हुई तो करते 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 कुछ महीनों के बाद ये डायग्नोज हुआ कि इनको तो कैंसर है। तो वो बहुत डाउन होते चले गए और चूंकि उम्र का भी तकाजा था, 90 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, तो वो डेथ हो गई उनकी। अब जब हम सोचते हैं कि वो तो बड़ी डायमेंशन पर थे, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये खुदा के हाथ में है। मैं अपने वालिद साहब से एक बड़ी बात आपको बताता हूं, वो ये कि आप में से कौन कौन कैथरीन कुलमैन को जानता। ऐसी डायमेंशन, आप अगर कैथरीन कुलमैन को YouTube पे सर्च करें तो उसकी मीटिंग जरा देखेगा, उसकी मीटिंग्स में जो मिरेकल्स होते थे आप वो जरा स्टडी कर लें, देख लीजिए। उसकी जो प्रीचिंग थी आप वो जरा सुन लें, जो उसके रेवलेशन थे वो जरा सुन लें। लेकिन उसकी डेथ बहुत गंदे तरीके से हुई। ये तो वो हैं जो हमारी दुनिया में हमारे इर्द गिर्द रह कर गए हैं। मैं आपको बाइबल में से एक मिसाल देता हूं। अलीशा नबी, वो भी कैंसर से मरा था। किरण, मैं डरान नहीं दिया तेनू कि मैं तेनू ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा हूं कि पुत्र मरन लिए तैयार हो जा। आपको आगे किसी और मकसद के लिए बुलाया, लेकिन मैं ईमानदारों आपको यह बताना चाहता हूं, कभी उन लोगों की तरह खुदा और मूसा की शिकायत ना कीजिएगा। सापी आने जे फिर की आएंगे, फिर भजोगे मूसा वाल। बात समझ आ रही? सो आपकी जिंदगी में जो नशेबो फराज हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो आजमाइशें हैं, उनका डट कर मुकाबला करें और कभी खुदा के खिलाफ कोई बात। अलीशा दूसरों को मौजज़े देने वाला, खुद कमर में कैंसर हुआ, लिखा है, और उसको ऐसा रोग लगा कि वो मर गया। ये जो रोग लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ ना, इसका मतलब कैंसर ही है। सो अलीशा कैंसर से मरा। ठीक है जी। ये जो बॉडी है ना, बॉडी, इस पर कुछ भी हो सकता है। मेरी लत नहीं टूटी। एक माई है साढ़े चर्च दी, बड़ा प्यार करती मैनू। वो मेरा पता करन आई तो मेरी लत ते वजन पा के कही आवे, तेनू क्यों इंज हो सकता है, तेनू इंज नहीं हो सकता, तू ते खादम है, तेरी लत टुट ही नहीं सकती। मैं टुटी लत तो हाथ ते चुक लै माई, मैं वजन पाई होनी है, तेरी मेहरबानी, टुट गई है। और मैं तेनू किवें कुछ, मैं क्या एक्सरे लियाओ बहाओ इनू। माई कहे टुट ही नहीं सकती, तू ते खुदा दा बंदा है। मैं टुट गई है ते वजन पाई आवे, हाय टुट ही नहीं सकती। मैं क्या कड्डो है माई नू बाहर। हाँ, और मैं अलीशा तो बड़ा हूं, मैं कोई बड़ा हो गया उससे ना। हमारा बदन है, क्या है, क्या है,
ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਤੇ ਕੋੜਾ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜਾ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਲੁੱਥੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਰੀਅਮ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਮੈਗਦਲੀਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਗਦਲੀਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀ, ਯਿਸੂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕੋੜੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਗੌਰ ਦੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ऐसा नहीं है। हम जमीन पर एक बदन रखते हैं और ये बदन आरजी है। ये बदन जो इटर्नल लाइफ है ना, वो हमारे अंदर है, इस बदन के अंदर है। इटर्नल लाइफ जो हमारे अंदर है ना, ओदी लत नहीं जे टुट सकती, ओदी लत अड भी नहीं सकते। हालेलुया। मेरी बात सुनिए, मैं किरण की और आप सबकी हौसला अफजाई के लिए कह रहा हूं। सुनिए, मैं रात को इस बेटी के घर में था और मैं कलाम सुना रहा था। हिजकिय्याह पहले बाब की पहली आयत में क्या लिखा है? लिखा है, मैं असीरों के दरमियान था लेकिन आसमान मुझ पर, और मैंने खुदा की रोयतें। हिजकिय्याह कहां था? कैद में। कहां था? फिर मैं तो देखे क्या था सर, उन्होंने ना हिजकिय्याह की जिस्मानी आंखों को कैद किया था, रूहानी आंखों को वो कैद नहीं कर सके। और वो कैद में आसमान को खुले और खुदा के विजन्स को देख रहा था। आपकी बॉडी को तो वो पकड़ सकते हैं, मगर आपकी स्पिरिट को वो छू भी नहीं सकते। हालेलुया। दारो, हम सब खुदा से मिन्नत कर सकते हैं कि मौजज़ा कर, और खुदा के पास कमी नहीं है। किरण का नाम लीजिए, इसका पूरा नाम है किरण अयाज। हो सकता है कि तुहाडे इर्द गिर्द भी कोई किरण खलोती होवे, ते तुसीं किरण 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 कहो तो खुश हुंदी जावे, ते जदों तुसीं इह कहो खुदावंद इसकी टांग ना कटे, ते नाल ही कहे भैन मेरे लिए ना दुआ कर। पूरा नाम क्या है? किरण अयाज। किरण अयाज का आज नाम लीजिए। हमने बहुत सारे ऐसे मौजज़े देखे जब हमने जमायती तौर पर खुदा से दरखास्त की, आसमान खुल गया। आप भी इधर आए, उत्ते आ जाओ, उत्ते। ये मौजज़ा, मौजज़ा, मोसेस को लेकर आओ आसमान। ये मौजज़ा, बहन शाजिया, मौजज़ा। कैंसर था इनको, आपके सामने जिंदा खड़ी हैं, सलामत खड़ी हैं, खुदावंद की प्रस्तुति कर रही है। ये मौजज़ा, ले आओ मौजज़े नु। तू बेटा बिस्कुट थले खा, मौजज़े नु ले आओ, मौजज़े नु। मोजिज मोजिज मोजिज, इन्हू चुको। माइकल साहब इधर आओ, मोसेस नु चुको, बहाओ सारे नु। He is a miracle child. Hallelujah. मैं पंजाब च सा, ते आसमा ने मैनू कॉल की थी, मुझे मामू कहती है, मैं हूं भी इसका मामू। ये मैनू पंजाब च फोन करके, मामू मेरा बेटा गया, मेरा बेटा, क्योंकि इसके बेटे मोसेस के ब्लड में एक ऐसी डिजीज आ गई थी, उन्होंने कहा था आपका बेटा खत्म, ये नहीं बच सकता। और आपने इसके बॉडी पे निशान देखे थे ना जब इसको आगे लाए थे, अभी भी ये देखें हल्का सा एक निशान रह गया, और ये बहुत गहरा था जो कि खत्म होता जा रहा है। और इनू कुछ मारिया मूरिया किसी ने, बॉडी ते ब्लड की वजह तो निशान पै गए सन, ब्लैक ब्लैक। इसी मजबा पर इसको खड़ा किया, हम सब ने दुआ की थी। मैं अपना नाम नहीं ले रहा, हम सब ने दुआ की थी, और चर्च की दुआ ने आसमान को खोल दिया। इस बच्चे की मेडिसिन भी बंद हो गई, ना कहने कुछ है ही को नहीं, तो ठीक हो गया। और आसमा इस बीमारी से पहले ये कमजोर था, अब इसकी सेहत भी अच्छी हो गई है। यस्सु सिर्फ शिफा नहीं देंदा, अच्छी सेहत भी देंदा है। हालेलुया। मेरे बेटे नु देख लो तुम, खुदा अच्छी। दाऊद कहां पीछे?
हेलो, अच्छी सेहत, इधर आ जल्दी, सेहत ते वहा अपनी सारे जल्दी आ जल्दी। मेरे बेटे ने घर जाके मैंने गल्लां करने, डैडा आज आपने मेरा बहुत टॉपिक यूज किया, तो मैं चाह रहा तेरा भी कर ला बेटा। क्षमा है, क्षमा आए फिर रोशन हो, इधर पीछे बुझे हुए हो, ये देखें, आगे हो बेटा। खुदा सिर्फ जिंदगी नहीं देता, अच्छी सेहत भी देता है। अच्छी, पंजाब जा रहे हैं मुंडा, है ना? नहीं जा रहे, कैंसिल हो गया। ओए होए, बड़ा दुख हुआ। गॉड ब्लेस यू। क्षमा, क्षमा, क्षमा कीजिए। आप भी आ गए, ये भाई क्षमा है। हाँ, परवाना है ये। बाइबल में लिखा है वो दोनों एक होंगे, तो मैं उन्होंने क्षमा कवा या कवा, गल तो कोई गल। अब में से बहुत सारे लोगों को पता है क्षमा आईसीयू में मर चुकी थी, इसकी ब्रेन डेथ हो गई थी। ऐसा ही है सर? ऐसे ही है बिल्कुल। 7 डे हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया था इनको कि थोड़ी देर तक बड़े डॉक्टर साहब आएंगे, सिग्नेचर होंगे, आप डेड बॉडी ले जाइएगा। इन्होंने मुझे कॉल की, मैं भागा हुआ गया, मैं और पास्टर जूलियस हम दोनों गए, और वहां 7 डे के साइड पे जहां वो कैंटीन होती थी ना, उथे मेला लगा सी, ते मैनू वेख के सारे रोन लग गए, ते गले लग गए। मैं कहा छड्डो रोना बंद करो, आओ दुआ करिए। मैंने इन सबको बिठा दिया, मैं कहते सारे एक दूसरे का हाथ फड़ो, दुआ करो, तो मैं उत्ते जा रहा। वहां सारे दुआ करने लग गए। मुझे एक साहब ऊपर ले गए, मैं और पास्टर जूलियस ऊपर गए। क्षमा बेड पर पड़ी थी, वेंटिलेटर लगा हुआ था, और डॉक्टर ने आके वेंट हटाना था और डेड बॉडी इनके हवाले कर देनी थी। मैंने और पास्टर जूलियस ने इनके दोनों कानों में दुआ करना शुरू कर दी, और हमने इनके कानों में पता है क्या कहना शुरू किया? मुझे खुदा के रूह ने कहा जो मैं कह रहा हूं वो इसके कान में कहना शुरू कर दे। मैंने इसके कान में पता है क्या कहा? मैंने कहा क्षमा यस्सु के नाम में वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, अपनी जिंदगी में वापस आ, अपनी जिंदगी में वापस आ। ये मैंने कंटिन्यू कहना शुरू कर दिया। मैं ना झुक के तेरे कान च दुआ कर रहा, एक पासे पास्टर जूलियस कर रहा है, अही दुआ कर रहे हैं। पिछों एक बंदा आया, मेरी बात सुने, उसने मेरी कमर पे ना आके मारा, कहता है हेलो आप कौन है? मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा जी मैं पास्टर हूं, दुआ कर रहे हैं। कहता है आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं क्षमा के जो अपने सांस है ना, मशीन बता रही है वो बहाल होना शुरू हो गए। हालेलुया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या? कह रहा है रीडिंग ये बता रही है कि जो वेंट की जो रेटिंग है ना वो कम, और जो इसके जो ओरिजिनल सांस है उसकी रेटिंग बढ़ रही है। मैं जूलियस ने कहा, मैं कहा तेज थे, होर दुआ कर, होर दुआ कर, होर दुआ कर, इन्हों असीं लैके जाना है, डेड बॉडी नहीं जिंदा लेके जाना है। कितने साल हो गए इस बात को? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से ये हयात है, अपने बच्चों में जिंदा सही सलामत है। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने दिनों च पता की होया, मैं बड़ा भाई मैं कहा वो मैं 7 डे उन्होंने दिनों च जदों जाना है ना, मैनू नर्सां घेर लेंदियां हन, डॉक्टर घेर लेंदे हन, लोकी घेर लेंदे, आप हमारे पेशेंट पे दुआ करना। उत्थे मशहूर हो गया कि पास्टर ने थैनियल लाया सी, वो एक बीबी नू जिंदा करके लै गया। हाँ वाह, कुछ चंद महीने मेरी उत्थे बड़ी इज्जत रही। ए वेखो हॉस्पिटल च ना की पै गया, वेंटिलेटर का डॉक्टर। उन्हें कहा वेंट दा डॉक्टर जे। सुनो, चंद महीने मेरी बड़ी इज्जत रही, होन कोई इज्जत नहीं होते, कोई गया ही नहीं, होन वेंट तो कोई जाएगा तो मैं इज्जत बनेगी ना। अच्छा, खुदा बड़े काम कर सकता है, खुदा करता है। हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी के हर रिजल्ट के लिए मेंटली तैयार रहना है। किरण आ गया हो, जिन्होंने मौज से होए ना वो भी दुआ करन। अज किरण लई
इसका कोई ऑपरेशन नहीं होगा। खुदा मौजज़ा करेगा। खुदा कर सकता है, खुदा कर सकता है, खुदा कर सकता है। लेकिन अयास को और इसको अपने हर रिजल्ट के लिए मेंटली तैयार रहना है। अगर मेरी लत टूट सकती है, मैं 3 महीने बैठते जा सकना, 6 महीने बैठते जा सकना, तो अगर पास्टर के साथ ही हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन एक बात है, आप मौत की वादी में जाएंगे जरूर, मगर वहां से निकल जाएंगे। मर नहीं जाएंगे, वहां पर गिर नहीं जाएंगे, डूब नहीं जाएंगे, भस्म नहीं होंगे, निकल जाएंगे। आओ किरण अयास का नाम ले, अपने हाथों को उठाओ और खुदा से मौजज़े की दुआ करो। ए बारा संदा वाला राजा 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 संदा ए शंदा रे सिंदू रो बोदरो 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 सिंदू याला रा बाला बोदरो 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 बेसेंदरे बेदरे बेशे या थोदरो बोसेंदरे बेशिंदो याला रा 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 योदरो बोदरो सेंदरे शा याला रा बोदरो बोसे फ्राकासा या ला रा बाला रा बोदरो 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 बोसे शांतरे बेदरे बेदरे बे या सो या kadara बोदरो बो शांदाला रासा सा थारा ए बारा शांदाला रा बारा बोदरो हालेलुया। खुदावन मौजज़ा करता है, खुदावन मौजज़ा करता है, खुदावन मौजज़ा करता है, खुदावन मौजज़ा करता है। खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में, खुदावंद यीशु के नाम में आज कलीसिया की दुआएं आसमान में चली जाएं। आज कलीसिया की दुआएं खुदावंद के तख्त के पास चली जाएं। और किरण का मौजज़ा किरण के बदन में आ जाए। किरण का सारा इलाज यीशु के नाम में 100% कामयाब हो जाए। मैं बरकत देता हूं किरण को। किरण सलामती में वापस आएगी और अपने शौहर के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत करेगी। मैं बरकत देता हूं कि ये अपने बच्चों की शादी अपने हाथों से करेगी। या बारा साथा लारा अबलीस शर्मिंदा होगा, इसके दुश्मन देखेंगे और हैरान होंगे कि किरण के खुदा ने किरण के लिए कैसा बड़ा काम किया है। हम जिंदगी में इसको बुलाते हैं, मौजज़े और शिफा में इसको बुलाते हैं। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में। जोरदार तालियां यीशु के लिए बजाइए। फादर इन जीसस नेम। आप सब बैठ सकते हैं। आज 2 हदिये उठाए जाएंगे। पहला हदिया संडे सर्विस का होगा और उसके बाद जब दूसरी टोकरी आपके पास आती है तो वो खुदा के घर की तामीर के लिए, नीचे बहुत सारे काम हो रहे हैं, आप अगर आते हुए देखते हैं तो नीचे का हॉल भी तैयार किया जा रहा है, बपतिस्मे का हाउस भी, दूसरा वॉशरूम भी, ऊपर टैंकी का काम और बहुत सारी चीजें साथ साथ हो रही हैं। इन सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखना है। दूसरी टोकरी जब आपके पास आती है तो खुदा के घर के लिए, बिल्डिंग के लिए आप हदिया दे सकते हैं। प्रॉफसी सील के जो बास्केट हैं वो नीचे भेज दीजिएगा और पीछे से भी
हालेलुया, जोर से ताली बजाएगा यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। देखो जोर हमारा है, यहूदा का शेर बबर। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबल, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कबर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, 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 शेरे बबर यसु शेरे बबर। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो है शान हमारी और हमारा फकर। वो है शान हमारी और हमारा फकर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, शेरे बबर यसु शेरे बबर। अभी आपके पास जो टोकरियां लेकर आएंगे वो चर्च बिल्डिंग के लिए है। आइए खुदा के काम के लिए, खुदा के घर के लिए दिल खोल कर बीज बोइएगा। आप देख रहे हैं कि काम चर्च बिल्डिंग का चल रहा है। नीचे का सारा फ्लोर जो है वो रेडी हो चुका है और हमें खुदा के घर के लिए बीज बोना है ताकि खुदा का घर और खूबसूरत बने। मर्ज रोग कर खत्म, बदरूहों को कर तबसम। मर्ज रोगों को करता खत्म, बदरूहों को करता बसम। जो चाहे वो कर लेगा यीशु जब कर ले आज़म। जो चाहे वो कर लेगा यीशु जब कर ले आज़म। उसने शैतान के जोर को
कर दिया है बेअसर। उसने शता के जोर को कर दिया है बेअसर। शेरे बबर यसु शेरे बबर, 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 शेरे बबर यसु शेरे बबर। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यसु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, से हालेलुया। आइए सभी अपने सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। सभी सर खुदा की हुजूरी में झुकेंगे, आंखों को बंद करेंगे, का शुक्रिया अदा करेंगे उसकी हुजूरी के लिए, उसके जलाल के लिए, उसके कलाम के लिए, उस खूबसूरत मुकाशफात के लिए जो खुदा ने अपने ममसू के वसीला से हमें अता किए हैं। बाबा आसमानी यीशु के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़ी हुजूरी और जलाल के लिए, तेरे तख्त के लिए जिसमें से नेमतें और बरकतें और फरावानियां जारी हुई हैं। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज तूने अपने ममसू के वसीला से एक जिंदगी को छुआ है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जिन लोगों ने खुदा उन तेरे दिए में से दिया है उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे अब तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्जों में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत, शराकत तमाम ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। बुध को 7 बजे मिलेंगे, मैं यहीं होऊंगा, कलाम शेयर करूंगा आपके साथ। बुध की इबादत को मिस ना कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।